हेलो साथियों, जय हिंद। मैं जो है आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 18, जिसका शीर्षक है ठोस कचरा प्रबंधन। ठीक है। ये अगर आप क्लास 6 का एससीईआरटी देखिएगा तो ये जो है सबसे लास्ट चैप्टर है। क्लास 6 के एससीईआरटी के बुक में जो है 1 से लेकर के 18 तक चैप्टर दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर 17 तक चैप्टर का कवर कर लिया है। ठीक है। तो ये आज का जो जो ये चैप्टर होगा वो आखिरी होगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीडियो है खास करके ये जो बीपीएससी आने वाली है 8वीं चरण 6 से 8 के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम है, अगर वहाँ से साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो एससीईआरटी से जो है क्वेश्चन आते हैं, तो ये उनके लिए क्या हो जाएंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे। आज जो है इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कूड़ा और कचरा के बारे में। ठीक है। उसका हम उपाय कैसे करेंगे, नहीं किस प्रकार से हम उपयोग करेंगे, किस प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे, उस पूरा चैप्टर में जो है इसमें डिटेल से दिया हुआ है 6 लेवल पर। तो चलिए इस चैप्टर को अगर देखिएगा तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कूड़ेदान। नहीं, कूड़ेदान क्या होता है, तो देखिए जिसमें हम कूड़ा कचरा डालते हैं वह कूड़ेदान कहलाता है। ठीक है। जिसमें हम कूड़ा कचरा डालते हैं वो क्या होता है, कूड़ेदान कहलाता है। देखिएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहीं पर है, कूड़ेदान क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठीक है। एगो क्या होता है, हरे रंग का कूड़ेदान। ठीक है ना। हरे रंग के कूड़ेदान का इस्तेमाल गीले कचरे या वैसा कूड़ा जो आसानी से अपघटित हो जाए उसके लिए किया जाता है। अपघटित होने का मतलब आसानी से सड़गल जाए। नहीं, इसमें क्या आता है, देखिए इसमें सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ जूठा खाना, दूसरे सड़े गले फल और समान सूखे हुए फल या फूल आदि को हम डालते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हरे रंग का कूड़ेदान हो गया। मतलब जो पदार्थ अपघटित हो जाए, जो जल्दी सड़ गल जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हरे रंग का कूड़ेदान कहेंगे। इसके बाद इसी में आता है दूसरे नंबर पर नीले रंग का कूड़ेदान। तो नीले रंग के कूड़ेदान में सूखे कचरे या वैसा कचरा जो लंबे समय तक अपघटित नहीं हो उसको फेंका जाता है। इसमें प्लास्टिक का सामान हो गया, पिज्जा का बॉक्स हो गया, मेटल मतलब कोई धातु हो गया, ठीक है, जार, चिप्स के पैकेट हो गया, दूध की खाली पैकेट हो गया और प्लास्टिक के दूसरे सामान आदि डाले जाते हैं। मतलब जो जल्दी समय तक अपघटित नहीं हो। अपघटित होने में जिसको लंबा समय लगे, उस जो है ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या करेंगे, नीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे। ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से पढ़े, देखिए जैव विघटनीय पदार्थ ये क्या होता है, कचरों में फेंकी जाने वाली चीजों में कुछ पदार्थ ऐसी होती है जिसका विघटन नहीं आसानी से हो जाता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हरा कचरा हो गया, खाद्य अपशिष्ट हो गया, कागज अपशिष्ट हो गया, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो गया। ठीक है। मानव अपशिष्ट हो गया, खाद हो गया, सीवेज हो गया, बूचर खाने का कचरा हो गया, फल सब्जियां, फूल पौधे, जानवर, पानी नहीं सब्जी व फलों के छिलके, भूसा, चारा इत्यादि। तो ये सब क्या है, मान लीजिए जैव विघटनीय पदार्थ है। इसका जो है विघटन आसानी से हो जाता है। ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जैव अविघटनीय पदार्थ के बारे में। तो ये क्या होता है समझेंगे, वैसा पदार्थ जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता या बहुत ही लंबे समय में होता है, उन्हें जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, पारा, रबर, एल्युमिनियम, बर्तन, कीटनाशक इत्यादि। ठीक है। चलिए अब यहीं पे एक पॉइंट है, कंपोस्ट खाद के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या करा है कि पूर्णतः गलने वाला कचरा परिवर्तित होकर खाद बनाता है। सही बात है। कोई कचरा है या कूड़ा है, अगर पूर्णतः गल जाए तो वह गल कर क्या बनाता है, खाद बनाता है। और इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर कंपोस्ट बनाने की एक छोटी सी विधि है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थ जैसे कि पत्तियां, बचा कुचा खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि विघटन हो जाए। ठीक है। विघटन में कुछ सप्ताह या महीने लग सकते हैं। नहीं, इसके बाद वह ह्यूमस बदल जाता है जो मिट्टी के लिए क्या होता है, काफी लाभदायक होता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या है, प्लास्टिक, ये प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले कुछ फायदे। यहाँ प्लास्टिक एक ही बार होता है। ठीक है। क्या है, प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले कुछ फायदे। तो प्लास्टिक का देखिए अभी हम उपयोग करेंगे, तो प्लास्टिक का उपयोग से तो बहुत ज़्यादा हानि है, लेकिन उससे कुछ फायदे भी है। तो पहले फायदे देखेंगे, फिर उसका जो है नुकसान भी हम लोग देखने वाले हैं। क्या कर रहा है, प्लास्टिक के कई फायदे हैं जिनमें शामिल है, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे हम प्लास्टिक को हर जगह आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आसानी से बनाया जा सकता है, कम लागत में बनाया जा सकता है, किसी प्रकार में ढाला जा सकता है।
ये टिकाऊ होता है, पानी प्रतिरोधी होता है, इसमें कम ऊर्जा की खपत होती है, ठीक है? इसके बाद क्या है, जंग और रसायनों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है इसमें। इसके अलावा प्लास्टिक का इस्तेमाल इन चीज़ों को बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए हेलमेट, चश्मा, खिलौने, बिजली के स्विच, अन्य घरेलू उत्पाद, पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाएँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री, वस्त्र उद्योग इत्यादि। ठीक है? तो ये फ़ायदे हैं प्लास्टिक के। अभी देखिए अभी जो है हम लोग प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए क्या कर रहा है, प्लास्टिक से कई तरह के नुकसान होते हैं, जैसे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, कैंसर हो सकता है प्लास्टिक से, जन्मजात विकलांगता हो सकता है, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है, बच्चों के विकास पर असर पड़ता है, लीवर को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है? देखिए क्या है, देखिए स्पर्म काउंट जो है घट जाता है, पुरुषों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाता है, अगर प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं तो, ठीक है? पर्यावरण पर क्या असर होता है, तो ये वायु प्रदूषण फैलाता है, जल प्रदूषण फैलाता है, भूमि प्रदूषण फैलाता है और जल जीवन के लिए तो जानलेवा ही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लास्टिक से ही संबंधित एक आता है पॉलीथीन, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। हमें तो लगता है कि पॉलीथीन के उपयोग के बिना तो ज़िंदगी ये चल ही नहीं सकती है। हम लोग हर समय ज़िंदगी तो चल सकती है, हर समय पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। ठीक है? देखिए, पॉलीथीन के उपयोग से होने वाले नुकसान, क्या नुकसान है? तो पॉलीथीन के कुछ नुकसान ये हैं, देखिए पॉलीथीन का अधिक इस्तेमाल से कचरा बढ़ता है, सही बात है, और पॉलीथीन को गलने में जो है बहुत समय लगता है। पॉलीथीन मिट्टी के साथ मिश्रित नहीं हो पाता। ठीक है? देखिए, पॉलीथीन नदियों, झीलों और सागरों को प्रदूषित करती है। पॉलीथीन के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन शरीर के लिए विषाक्त और हानिकारक है। पॉलीथीन से नालियाँ और नाले जाम हो जाते हैं। पॉलीथीन जानवरों के लिए भी हानिकारक है। पॉलीथीन में सांस और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बढ़ता है। ठीक है? देखिए फिर क्या कर रहा है, पॉलीथीन जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी योगदान देता है। ठीक है? ये ग्लोबल वार्मिंग में भी क्या हो जाता है, सहायक हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है हमारा, प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कम उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए प्लास्टिक व पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हमें निम्न उपाय कर सकते हैं। नहीं, करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? निम्न उपाय कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, देखिए हम बाज़ार जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट की थैली लेकर के जाएँ। बाज़ार जाएँ, हम क्या करें, जूट का थैली ले कपड़े या फिर जूट का थैली ले जाएँ। दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक की थैली में ना लें, उनको कहें कि वे कागज़ की थैली जो ठोंगा होता है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है? फिर देखिए क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग ना करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाए। जैसे देखिएगा, जैसे क्या है, प्लास्टिक के गिलास, ठीक है? बोतल, कप, प्लेट, चम्मच इत्यादि सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की चीज़ों को इधर-उधर ना फेंकें। प्लास्टिक को कभी भी जलाएँ नहीं, क्योंकि जलाने पर इनसे खतरनाक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। देखिए प्लास्टिक की थैलियों को क्या करा यहाँ पर, प्लास्टिक की थैलियों को सड़क और नालियों में ना फेंकें। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें। प्लास्टिक को, बेकार की चीज़ों को कबाड़ी वाले को नहीं, नहीं देना चाहिए, मतलब बंद कर देना चाहिए ताकि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सके। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम आते हैं कचरा प्रबंधन के उपाय। ये क्या उपाय होंगे? देखिए क्या 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 करा है यहाँ पर, हम यह जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो रही है। यदि कचरे का सही निपटान करने के प्रति न सतर्कता नहीं बरती जाए, बरती तो आने वाले समय में यह क्या होगा, यह समस्या जो है और भी गंभीर हो जाएगी। इसलिए इन कचरे को, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, के निपटारे के लिए निम्न 4 जो है आर सुझाए गए हैं। ठीक है? क्या सुझाए गए हैं? 4 आर सुझाए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए 4 आर क्या है? यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है? जो फिगर में नहीं आ रहा है। देखिए, क्या करा है, 4 आर को हम अपनाएँगे, कचरे से छुटकारा पाएँगे। नहीं, अगर हम 4 आर को अपनाएँगे तो कचरे से छुटकारा पाएँगे। चलिए देखिए थोड़ा-सा इसको और स्क्रॉल करते हैं। अब ये आ गया, ठीक है? 4 आर क्या है? R1 का मतलब क्या करता है? रिफ्यूज़, मतलब मना करेंगे प्लास्टिक, ठीक है? R2 का मतलब क्या हो गया? उपयोग कम करेंगे। R3 का मतलब क्या करेंगे? इसे पुनः उपयोग करेंगे। R4 का मतलब पुनः चक्रण करेंगे। इस प्रकार से हमारा क्या होगा? कचरा का प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी आर जो है लिखे हैं, डिफ्यूज़ लिखे हैं, सब के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, R1 मना कीजिए। ये क्या है? प्लास्टिक की बनी थैलियों या सामान का अधिक उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक है। अतः प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए हम सभी को
मना करना चाहिए। फिर देखिए R2 क्या है, R2 क्या क्या कर रहा है, उपयोग कम करे। ठीक है, R2 क्या कर रहा है, उपयोग कम करे। ये क्या है, रिड्यूस है। ये क्या है, रिड्यूस है। पर हम बहुत सी ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चलाया जा सकता है, यानी जो बहुत जरूरी नहीं होती है। जैसे जैसे हम अपनी जरूरतें बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरा भी बढ़ता चला जाता है। जैसे दुकान में क्या, देखिए क्या कर रहा है, दुकान में कमीज प्लास्टिक में ही रखी होती है। खरीद पर दुकानदार उसे एक अलग थैली में देता है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकाल लेते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं। हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कमीज के फट जाने के कई साल बाद तक भी ये दोनों थैलियों कचरे का हिस्सा बना रहता है और ये जल्दी विघटन इसका नहीं होता है। चलिए, नहीं, R3 पुनः योग मतलब रीयूज, रीयूज करेंगे। अरे कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, R4 पुनः चक्रण, नहीं, रिसाइकिल। तो आपने कबाड़ी वाले को घरे से पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी टूटी फूटी और बेकार चीजें खरीदते देखा होगा। इन चीजों को वे ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीजों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं, नहीं, रिसाइकल कहते हैं। चलिए, अब क्या है यहाँ पर, है वस्तुओं का उपयोग कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, चीजें खरीदते समय हम सोचें कि जो चीज हम खरीद रहे हैं उसके कारण पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। अगर संभव हो तो ऐसे चीजें चुने जो पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। ऐसे में हमें कागज वाली पैकिंग चुननी चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग वस्तुओं का कम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, देखिए, पुनः उपयोग की संभावना बढ़ाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज खरीदे जिसका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पेन, जिसमें रिफिल या स्याही डाली जा सके। मतलब ऐसे पेन खरीदना चाहिए जिसमें रिफिल डाली जा सके। हम एक ही थैली का बार बार इस्तेमाल करें। हम एक ऐसे कागज को जिसके एक तरफ लिखा या छपा हो, पलट कर दूसरी तरफ रफ कार्य के लिए इस्तेमाल करें। घर में सामान रखने के लिए खाली शीशियों और डिब्बों का इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर क्या है, देखिए, पुनः चक्रण यहाँ पे होता, यहाँ पे क्या होता, पुनः चक्रण हो जाता। नहीं, के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी चीज खरीदे वो इस्तेमाल करें जिनका पुनः चक्रण हो सके। हम ऐसी चीजें का इस्तेमाल करें जो पुनः चक्रण से बनी हो, जैसे पुनः चक्रण द्वारा बनाया गया कागज। ठीक है, नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर से आया कंपोस्ट खाद, नहीं, तो कंपोस्ट खाद क्या है, देखिए, रसोई और बगीचे से निकले कचरे पुनः चक्रण करने का जो है क्या है, सबसे अच्छा तरीका है। कंपोस्ट बनाने का अर्थ है पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और जैव विघटनीय पदार्थों का सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी जैसे पदार्थ में बदलना। ये क्या कहलाएगा, कंपोस्ट खाद कहलाएगा। ठीक है, यह पदार्थ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और खाद के रूप में पेड़ पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। इससे हमें दो फायदे हैं, एक तो खाद मिल जाती है और दूसरा कचरे का भी निपटान हो जाता है। आपने बरसात में जमीन में चलते हुए केचुआ को देखा होगा। इन केचुआ की सहायता से खाद प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से बने खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो जो केचुआ की सहायता से खाद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ लाइन बाय लाइन, जो आपके सीईआरटी बुक में दिया गया था, एक एक पॉइंट को कवर किया। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। इस चैप्टर में लगभग जितना भी हम लोग सीईआरटी के बुक से किए हैं चैप्टर नंबर 18 में, सारे क्वेश्चन जो है हो गए हैं। अभ्यास प्रश्न में जो है उसी का रिपीट होगा, लेकिन चलिए फिर भी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न को करने वाले हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक इस्तेमाल करने के लाभ और हानियों को बताए। तो देखिए क्या है, तेरा प्लास्टिक इस्तेमाल के कुछ फायदे और कुछ नुकसान जो है निम्न है। फायदे क्या है, देखिएगा यहाँ पर फायदे क्या है। क्या कर रहा है, देखिए, प्लास्टिक टिकाऊ, कम लागत, जल प्रतिरोधी, कम ऊर्जा और भारी रसायन हल्के वजन वाले होते हैं। ये तो फायदा हो गया। इसके अलावा क्या, प्लास्टिक के खिलौने से बच्चे को डर नहीं रहता, ये उसके हाथ पैर कट जाएंगे, हल्का होता है। इसके बाद टेबल कुर्सी कूलर जैसी चीजों में प्लास्टिक से बनती है। ठीक है, टेबल कुर्सी कूलर जैसी चीजें क्या बनती है, प्लास्टिक से बनती है। तो ये तो फायदे हो गए। अब चलिए नुकसान की बात करते हैं। ठीक है, क्या करा, प्लास्टिक को कचरे के साथ जलाने से हानिकारक गैस निकलती है। प्लास्टिक गिलासों में चाय या गर्म दूध पीने से केमिकल पेट में चला जाता है, नहीं, और जो कैंसर का कारण बनता है। प्लास्टिक की थैलियां नालियों में एकत्र होकर पानी के बहाव को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से वही पढ़ेंगे आर के बारे में। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी पढ़ चुके हैं। कचरे प्रबंधन के लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखिए, तो क्या क्या करा है, कचरा प्रबंधन के लिए हम 4 आर को हम अपनाएंगे और कचरे से छुटकारा पाएंगे। तो 4 आर क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था। R1 क्या था, रिफ्यूज करना, मतलब मना कर देंगे।
R2 मतलब क्या था, रिड्यूस करना मतलब कम कर देंगे। R3 क्या था, रीयूज करना मतलब पुनः उपयोग करेंगे। R4 क्या था, पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, कचरा प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर करा 4R को जाने, तो यहाँ पर फिर से मैंने उसी बात को लिखा है। R1 मना कीजिए मतलब रिफ्यूज करेंगे। तो प्लास्टिक की बनी थैली या सामान का अधिक उपयोग करना हमारे लिए हानिकारक है, अतः प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सभी को मना करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, R2 उपयोग कम करें। तो क्या कर रहा है, देखिए हम बहुत सी ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं जिसके बिना भी काम चला जा सकता है, यानी जो बहुत जरूरी नहीं होता। जैसे 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 क्या करा, हम अपनी जरूरतें क्या यहाँ क्या करा, देखिए जैसे जैसे हम अपनी जरूरतें बढ़ाते हैं वैसे वैसे कचरा भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्या करा, जैसे दुकान में नहीं, कमीज प्लास्टिक में ही रखी होती है, खरीद पर दुकानदारों से एक अलग थैली देती है। जब हम पहनने के लिए कमीज निकाल लेते हैं तब दोनों थैलियों को फेंक देते हैं, हमें ध्यान भी नहीं रहता कि कमीज फट जाने के कई साल के बाद तक भी ये थैलियां कचरे का हिस्सा बनी रहती है, मतलब जल्दी इसका अपघटन नहीं होता। इसके बाद R3 क्या था, पुनः उपयोग, नहीं रीयूज करेंगे हम लोग। देखिएगा, अगर कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे के निपटान में मदद हो सकती है। फिर क्या है, देखिए पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकल। तो आपने कबाड़ी वाले को घरों से पुराने कबाड़, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी टूटी फूटी और बेकार चीजें चीजें जो है खरीदते देखा होगा। इन चीजों को वे ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीजों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। ठीक है, चलिए पुनर्चक्रण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या करा, देखिए कबाड़ी वालों को घरे से पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीजें खरीदते देखा होगा। इन चीजों को ये ले जाकर बेचते हैं और कारखानों में उन चीजों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, पुनः चक्रण करते हैं। कहने का मतलब वस्तु को फिर से नहीं, कुछ प्रक्रियाओं द्वारा उपयोग लायक बना दिया जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, पॉलिथीन का बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमें किस प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए क्या करा, देखिए यहाँ पर करा कि पॉलिथीन का बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लास्टिक की कई चीजों की उपयोगिता बहुत कम समय तक के लिए ही होती है और वह जल्द से कूड़े में फेंक दिया जाता है। फिर क्या करा, देखिए हम अपने घरों के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी इस कारण से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप पॉलिथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में निम्न प्रकार से मदद कर सकते हैं। प्लास्टिक की इन्हीं सब हानियों के ध्यान में रखकर सरकार ने प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने का निश्चय किया है। इस अभियान में स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना न करना इसी अभियान का एक हिस्सा है। नहीं, क्या कर रहा था क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है, आप पॉलिथीन के अत्यधिक उपयोग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसमें जो है सरकार ने एक नियम बनाया है, जो है पॉलिथीन को बंद कर दिया गया है। ठीक है, और हम लोग को क्या होना चाहिए, 6 लेवल पर एक ग्रुप बनाना चाहिए बच्चों को नहीं, और लोगों में जागरूक करना चाहिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। ठीक है, चलिए इसके बाद है, निम्न कथनों में सत्य के सामने सत्य तथा असत्य कथन के सामने असत्य कथन का चयन, असत्य का चिन्ह लगाए। ठीक है, अब क्या करा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कचरे के कारण वायु, जल एवं भूमि दूषित हो जाता है। तो बात तो सही है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा, देखिए पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो जाता है जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाता है, ये भी सत्य बात है। इसके बाद है, पदार्थ जिनका विघटन आसानी से नहीं हो सकता जैव और निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, ये भी सत्य है, हम लोगों ने पढ़ा है इसका। ठीक है, इसके बाद क्या करा, देखिए करा, पुराने अखबार, शीशियों, प्लास्टिक और धातु से बनी चीजों को कुछ प्रक्रियाओं द्वारा नए रूप में परिवर्तित करना पुनर्चक्रण कहलाता है, ये भी सत्य बात है। इसमें सभी सत्य बातें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इस चैप्टर को पूरी डिटेल्स के साथ खत्म किया, और इसके साथ ही पूरे 6 का जो साइंस है, सीआरटी का जो बिहार बोर्ड से रिलेटिव है, उसको पूरा पढ़ करके तो जो है समाप्त किया। अभी जो है हमसे नेक्स्ट क्लास में क्लास 7 का जो है वीडियो शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद।